नमस्कार दोस्तों, मैं अहमद मिनी टाइम्स में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस खास वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत के लिए बनाए जा रहे अत्याधुनिक जेट इंजन के बारे में। ये एक ऐसा विषय है जो न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि भारत की रक्षा और स्वदेशी तकनीक के विकास के लिए भी एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस विषय को गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि भारत इस दिशा में क्या कदम उठा रहा है। जेट इंजन की तकनीक दुनिया की सबसे जटिल और चुनौतीपूर्ण तकनीकों में से एक है। इसे विकसित करना न केवल समय लेने वाला है, बल्कि इसमें भारी निवेश, स्पेशलिटी और संसाधनों की आवश्यकता होती है। जेट इंजन किसी भी लड़ाकू विमान का दिल होता है, जो उसकी गति, शक्ति और प्रदर्शन को निर्धारित करता है। भारत जैसे देश के लिए, जो अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने और स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने पर ध्यान दे रहा है, जेट इंजन का विकास एक रणनीतिक कदम है। लेकिन जेट इंजन बनाना इतना आसान नहीं है। इसमें कई जोखिम जुड़े होते हैं। अगर कोई देश नई तकनीक पर काम शुरू करता है, तो ये जरूरी नहीं कि पहली बार में ही सफल हो जाए। असफलता का खतरा हमेशा बना रहता है, और भारत जैसे देश के लिए, जहां समय और संसाधन दोनों सीमित हैं, इस तरह का जोखिम लेना संभव नहीं है। यही कारण है कि भारत ने एक स्मार्ट और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया है। भारत ने फैसला किया है कि वह किसी मूल उपकरण निर्माता यानी ओईएम के साथ साझेदारी करके इस दिशा में आगे बढ़ेगा। हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने स्पष्ट किया है कि भारत फ्रांस की कंपनी सेफ्रन के साथ मिलकर AMCA मार्क टू एडवांस मल्टीरोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के लिए जेट इंजन विकसित करेगा। यह इंजन भारत में ही को डेवलप किया जाएगा। सेफ्रन और उनके भारतीय साझेदार, जो संभवतः GTRE गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट और HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड होंगे, मिलकर इस इंजन को डिजाइन, विकसित और टेस्ट करेंगे। जेट इंजन जैसे जटिल प्रोजेक्ट्स को विकसित करने में आमतौर पर 10 से 15 साल का समय लग सकता है, लेकिन भारत के पास इतना समय नहीं है। भारत की रक्षा जरूरतों को देखते हुए हमें जल्द से जल्द एक विश्वसनीय और शक्तिशाली इंजन की आवश्यकता है। साथ ही भारत इस प्रोजेक्ट में असफलता का जोखिम भी नहीं ले सकता। यही कारण है कि सेफ्रन जैसी अनुभवी और विश्वसनीय साझेदार के साथ भारत के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है। सेफ्रन पहले से ही भारत के साथ कई प्रोजेक्ट्स में काम कर चुका है। राफेल लड़ाकू विमान में उपयोग होने वाले M88 इंजन सेफ्रन ने ही बनाए हैं। उनकी स्पेशलिटी और अनुभव भारत के लिए इस प्रोजेक्ट को समय पर और सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। AMCA मार्क टू भारत का महत्वाकांक्षी 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। इस विमान को अत्याधुनिक तकनीकों के साथ डिजाइन किया जा रहा है, और इसका इंजन इसकी सफलता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस इंजन का थ्रस्ट टू वेट रेशो 10:1 होगा, जो इसे दुनिया के सबसे उन्नत इंजनों की श्रेणी में ला खड़ा करता है। अगर हम वैश्विक परिदृश्य को देखें, तो इस स्तर का थ्रस्ट टू वेट रेशो केवल कुछ चुनिंदा देशों के पास ही है। उदाहरण के लिए, अमेरिका का F-22 रैप्टर, जो F119 इंजन का उपयोग करता है, उसका थ्रस्ट टू वेट रेशो लगभग 11:1 है। इसी तरह F-35 लाइटनिंग में उपयोग होने वाला F135 इंजन 5:1 के रेशो के साथ आता है। रूस का Su-57 विमान, जिसके लिए AL-51 इंजन बनाया जा रहा है, उसका थ्रस्ट टू वेट रेशो 12:1 के आसपास होने की उम्मीद है। AMCA मार्क टू का इंजन भी इसी श्रेणी में होगा। यह इंजन न केवल शक्तिशाली होगा, बल्कि इसे भारत की जरूरतों के हिसाब से मॉडिफाई भी किया जा सकेगा। एक बार जब इस इंजन का कोर डिजाइन सर्टिफाई हो जाएगा, तो भारत इसे विभिन्न प्रकार के विमानों और आवश्यकताओं के लिए अनुकूलित कर सकता है। इस प्रोजेक्ट के लिए सेफ्रन का चयन होने से पहले कई अन्य कंपनियों ने भी भारत के साथ साझेदारी की दौड़ में हिस्सा लिया था। खासतौर पर ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयस ने
इस रिक्वायरमेंट को हासिल करने के लिए अपनी डील को और आकर्षक बनाने की कोशिश की थी। एरो इंडिया शो के दौरान ऐसा लग रहा था कि सैफरन के साथ बातचीत में कुछ रुकावटें आ रही हैं और रोल्स रॉयस इस मौके का फायदा उठाकर आगे निकल सकता है। हालांकि रक्षा मंत्री के हालिया बयान ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। सैफरन के साथ साझेदारी को अंतिम रूप दे दिया गया है और अगले कुछ हफ्तों में इस डील के बारे में और विस्तृत जानकारी सामने आएगी। ये साझेदारी भारत के लिए न केवल तकनीकी रूप से बल्कि रणनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इस डील का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सैफरन और उनके भारतीय साझेदार मिलकर इंजन के कई महत्वपूर्ण कंपोनेंट को विकसित करेंगे। इसमें इंटरमीडिएट केसिंग, बाईपास डक्ट, सीएमसी फ्लेक्स, सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स, पाउडर मेटलर्जी और ब्लिक्स जैसे हिस्से शामिल हैं। इन सभी कंपोनेंट्स को भारत में ही बनाया और टेस्ट किया जाएगा। यह प्रक्रिया भारत को न केवल एक उन्नत इंजन देगी बल्कि जेट इंजन डेवलपमेंट के लिए आवश्यक तकनीकी और औद्योगिक बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करेगी। भारत में टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन की सुविधाएं स्थापित होने से भविष्य में अन्य स्वदेशी प्रोजेक्ट्स को भी गति मिलेगी। एएमसीए मार्क II का डेवलपमेंट 2032 से 2035 के बीच शुरू होने की उम्मीद है। इसका मतलब यह है कि भारत के पास इस इंजन को डिजाइन करने, बनाने, टेस्ट करने और सर्टिफाई करने के लिए केवल 8 से 10 साल का ही समय है। यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी समय सीमा है, खासकर जब तब हम जेट इंजन जैसे जटिल प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। इसके बावजूद सैफरन जैसे अनुभवी साझेदार के साथ भारत इस लक्ष्य को हासिल कर सकता है। सैफरन की तकनीकी विशेषज्ञता और भारत की तेजी से बढ़ती औद्योगिक क्षमता इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह प्रोजेक्ट भारत के लिए केवल एक इंजन बनाने तक ही सीमित नहीं है, यह भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। जेट इंजन की तकनीक हासिल करने से भारत न केवल अपने लड़ाकू विमानों को मजबूत करेगा बल्कि भविष्य में अन्य प्रकार के इंजनों को भी विकसित कर सकेगा। यह साझेदारी भारत को उस स्तर तक ले जाएगी जहां वो अपने सभी रक्षा उपकरणों और तकनीकों को स्वदेशी रूप से विकसित कर सकेगा। यह न केवल भारत की रक्षा क्षमता को बढ़ाएगा बल्कि आर्थिक और औद्योगिक विकास को भी गति देगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने बात की भारत के लिए बनाए जा रहे जेट इंजन के बारे में, जो सैफरन के साथ साझेदारी में विकसित किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट न केवल तकनीकी रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और रक्षा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। अगले कुछ हफ्तों में हमें इस डील के बारे में और जानकारी मिलेगी और हम आपके लिए उसकी पूरी डिटेल्स लेकर आएंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखते रहिएगा मिनी टाइम्स। जय हिंद।